आज यहां रहने वाले लोगों ने सरकार और स्थानीय पार्षद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनका मुद्दा यह है कि पर्वतीय कॉलोनी की सड़कों को सरकार ने बनवा दिया, लेकिन उनका रोड आज अपनी हालत पर आंसू बहा रहा है। पर्वतीय कॉलोनी के 22 फुट रोड पर आज यहां रहने वाले लोगों ने सरकार और स्थानीय पार्षद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनका मुद्दा यह है कि पर्वतीय कॉलोनी की सड़कों को सरकार ने बनवा दिया, लेकिन उनका रोड आज अपनी हालात पर आंसू बहा रहा है। लोगों ने सरकार से मांग की है कि जिस तरह से पिछले दिनों कई गलियों और सड़कों को बनवाया गया है, उसी तरह से उनकी सड़क को बनवाया जाए ताकि लोगों का आवागमन शुरू हो सके। वहीं कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा ने लोगों की परेशानी को जायज बताया है और उनकी विधानसभा के साथ भेदभाव करने का भी आरोप लगाया है। नारेबाजी कर रहे यह लोग पर्वतीय कॉलोनी 22 फुट रोड के रहने वाले हैं, जो लंबे समय से अपने रोड पर जल भराव और सीवर की समस्या से अच्छे खासे परेशान हैं। यह लोग अधिकारियों के चक्कर काट कर थक चुके हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि उनकी समस्या का समाधान करने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ रहने वाले बुजुर्ग राज्यपाल सिंह चौहान की माने तो उनकी रोड पर पानी हमेशा भरा रहता है और पिछले 2 महीने से पीने का पानी भी यहाँ रहने वाले लोगों को नसीब नहीं हुआ है। रोड पर पानी भरा रहने के कारण यहाँ दुकानदारों के काम धंधे भी चौपट हो चुके हैं। चौहान की माने तो शौचालय करने के लिए उन्हें पड़ोस की कॉलोनियों में जाना पड़ता है। बच्चों का स्कूल जाना भी दूभर हो गया है। यहाँ पे पानी भरा है। क्या नाम है आपका? प्रोमिला। जी, क्या दिक्कत आ रही है, किस लिए आप प्रदर्शन कर रहे हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पूरा पानी हो रखा है, पूरी रोड भरी हुई है और घरों की नींव भी इसकी वजह से कमज़ोर हो रही है। बच्चे आजकल स्कूल शुरू हो चुके हैं, कई लोग आते जाते गिर जाते हैं। हमारे एरिया के कई लोग ऐसे हैं जिनको पैरों में चोट लगी है, किसी को हाथ में चोट लगी है और बच्चों को भी अगर हम कुछ सामान लेने भेजते हैं तो उसमें भी डर लगता है कि हमारे बच्चे को कोई चोट ना लग जाए। तो इसलिए ये खतरे की घंटी है हमारे नगर निगम के लिए कि अगर किसी को कुछ हो जाता है तो उसके लिए हमारा नगर निगम प्रशासन और राजनेता जिम्मेवार होंगे। वार्ड नंबर 5 है और हमारी पार्षद ललिता यादव जी है। तो क्या आपने लिखित में कभी शिकायत दी है उनको? हाँ जी, दी है और हम कमिश्नर ऑफिस भी गए थे और कमिश्नर ऑफिस में कमिश्नर डॉक्टर गरिमा मित्तल से हमारी बातचीत हुई थी और उनके कर्मचारी यहाँ आते हैं तो वो झूठी रिपोर्ट देते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है और हमने उन्हें लाइव वीडियो भी दिखाया था, उसके बाद भी उन्होंने लाइव वीडियो की तरफ देखा भी नहीं। नगर निगम से कोई अधिकारी आया मौके पर? हाँ आए थे, लेकिन वो पता नहीं कहाँ से रिपोर्ट लेके जाते और वहाँ जाके बोलते कि यहाँ पे कुछ नहीं है। हम तो नगर निगम का वहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए भी गए थे और वो कर्मचारी पता नहीं क्या देख के जाते हैं। इस टाइम बारिश नहीं है, ये पानी पूरा साल भरा रहता है। हाँ जी, तो हम नगर निगम का फिर से घेराव करेंगे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी करेंगे और रास्ता जाम करना पड़ा किसी जगह का तो मेन रोड भी कहीं पर जाम करेंगे हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजपाल सिंह चौहान। सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे? प्रदर्शन ये है जी, ये सारी रोड पूरी की पूरी रोड पे पानी भरा रहता है, ना तो कोई निकल सकता है ना कोई बढ़ सकता। मार्केट सारी पिटी पड़ी है, लोग रोटी कहाँ से खाएंगे, दुकानदार जितने भी हैं। और यहाँ ना पानी है, पानी की दो महीने हो गए पानी को। मैं दूसरे के यहाँ दूसरी कॉलोनी में लेटरिन होकर आया हूँ, 2 दिन मुझे को नहाए भी न हो गए। अब मेरे कपड़े देखो, एक बूंद पानी नहीं 2 महीने से। आज यार एक सीवर के ढक्कन तक नहीं लगाए जा रहे, लोग उसमें गिर रहे हैं, रोजाना की गाड़ियाँ गिरती हैं। इतना बुरा हाल हो गया कि नरक से भी नरक बना दिया है। यहाँ पे कोई भी ना तो कोई सुविधा है ना कुछ है, पानी हर वक्त भरा रहता है, बच्चे गिरते हैं ना स्कूल जाते, कौन सा है? स्कूल जा सकते। रुको भाई साहब, यहाँ के एमएलए कौन सा है? एमएलए यहाँ नीरज। आजा ब्रह्मा जी आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? मांग क्या होती है भैया? दुनिया के पैर टूट गए, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते और हम दवाई लेने नहीं जा सकते। ये डर है कि तुम्हें पैर टूट गए, कि तुम्हें छुट्टियां फूट गई, हमारी कॉलोनी रह गई। ये कॉलोनी क्या थी और क्या बना नर्क बना के रख दी इन्होंने 5-6 साल में। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 5 है। ये 4 साल से 4-5 साल से हम नर्क में जिंदगी जी रहे हैं। पार्षद हमारा ललिता यादव है, नीरज शर्मा। यही कह रहे हैं कि हमारी जिंदगी को यहाँ हमें नर्क बना दिया, जरा सुधार दो। तो यही कह रहे हैं, नालियाँ बना दो, हमारी रोड बना दो, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं। हम रो रहे हैं, घरों के अंदर पानी घुस रहा है हमारा। उस बेचारे की तो दुकान ही ढह गई, हमारे घरों का नंबर आने वाला है। कहाँ जाएगा ये पानी? हमारे घरों में ही जाएगा। अब ये सड़क की पूरी दुर्दशा है, हमारे बच्चे कोई जा नहीं सकता। छोड़ने गई नाली, कैसे जाएंगे बच्चे स्कूल? क्या नाम है आपका? रघुवीर। रघुवीर जी, क्या दिक्कत है, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं आज आप? कि इसीलिए तो कर रहे, देख नहीं रहे कैसे खड़े हम यहाँ का। जब तक लोग आता ललिता यादव को लाओ, यहाँ से क्या ललिता यादव को लाओ,
सारी पब्लिक चढ़ गई जब तो, और अब क्यों नहीं आया? क्या अपनी एसएससी मरारी ले लेता है? अब तो लोग हम जानते भी नहीं कुछ कौन भी। सा बॉर्डर कितने समय से दिक्कत बन रही है? किस चीज का पानी है? वार्ड नंबर 5 किस चीज का पानी भरा हुआ है? ये मीह का भी है, नाले का पानी है। काफी परेशानी हो रही है। ये नाले खोद रखे, ये मकान खोद खोद का घेर दिए। क्या कोई अधिकारी नहीं आता यहाँ? कोई नहीं आता यहाँ, कोई भी नहीं आता। क्या नाम है आपका? मेले का चौधरी राम मेहर सिंह, मार्केट प्रधान, पर्वतीय कॉलोनी। आमिर जी, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सड़क पर उतर के, क्या क्या मामला है? किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? देखो, प्रदर्शन करना इनका हक है, और प्रदर्शन करने के लिए ऐसे काम हो रहे हैं कि यहाँ और तो क्या बच्चा स्कूल नहीं जा सकता, कोई मेडिकल पर दवाई लेने नहीं जा सकता, और कहीं पर भी जाएगा कोई रिश्तेदार आएगा या कोई भी मतलब हमारा गेस्ट नहीं आ सकता, हम कहीं जाने निकलने के लिए बाहर नहीं निकल नहीं सकते हम। इससे बुरा हाल और क्या होगा? क्या दिक्कत है? सभी दुकानदार मायूस हैं, दुकानदारी नहीं है, क्या वजह है? दुकानदारों का ऐसा है, रोड पर अगर पब्लिक नहीं आएगी तो खरीदा क्या जाएगा? अगर मान लिया सुबह दुकानदार आता है, खोलता, शाम तक बोनी नहीं होती तो क्या करेगा? मायूस तो उसने होना ही था। तो इसलिए जो है ना, अब प्रशासन को कहते हैं, प्रशासन सुनता नहीं है। क्या कोई नगर निगम से अधिकारी नहीं आता यहाँ पे सर्वे करने? यहाँ कोई नहीं आता है। यहाँ तो घेराव तक कर लिया, चिट्ठियाँ तक लिख ली, कमिश्नर तक मिल लिए, कोई सुनता ही नहीं है। गूंगी भैरी सरकार है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। शिकायतें लगा दी, हम एक्शन से हम मिलते हैं, जेई से हम मिलते हैं, एसडीओ से हम मिलते हैं, एससी से हम मिलते हैं, मिले तो मिले किससे हम? उस एक्शन ओपी करदम साहब हैं। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन देते करा देंगे, कराना कुछ है नहीं, करा देंगे, पर कुछ नहीं कराना उन्होंने। नरक ये जीवन जी रहे हैं, घरों में कीड़े तक भी पैदा हो गए हैं, इतना बुरा हाल हो गया है। समस्या का समाधान नहीं होगा तो हम घेराव भी करेंगे, रोड भी जाम करेंगे। ये हमारी मजबूरी है। सरकार ये कहती है रोड जाम मत करो, हम कहें हमारी मजबूरी करवाएगी, रोड जाम करवाएगी तो और हमें करना पड़ेगा। बीजेपी सरकार है, अगर स्मार्ट सिटी की बात करें तो किस प्रकार आपको स्मार्ट सिटी लगती है? ये स्मार्ट सिटी नहीं है, नाश सिटी है। ये स्मार्ट सिटी कहाँ पर है? स्मार्ट सिटी में ऐसा हाल होता है? ये तो कच्ची गदर कॉलोनियों से बुरा हाल है। पहले कच्ची कॉलोनी में भी ऐसा हाल नहीं था। स्मार्ट सिटी का तो नाम है, सैकड़ों, हजारों, सैकड़ों करोड़ रुपए आता हो, कहाँ चला जाता है? उन्होंने करना चाहिए उसके ऊपर। क्या एक्शन लिया उन्होंने? कभी हमारे इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं है, किसी प्रकार का कोई निकलने का रास्ता नहीं। विकास कहाँ से आएगा? कौन से पार्षद है? कौन सी सड़क है? वार्ड नंबर 5 की पार्षद ललिता यादव है, और ये रोड जो है सारण स्कूल रोड है। सर, क्या सुनाम है, क्या डिटेल्स है? नीरज शर्मा, विधायक एनआईटी फरीदाबाद। सर, लोग काफ़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। जो सारण वाला सड़क है सर पूरी खराब है, उसको लेकर क्या कहेंगे? इसको नहीं, लोगों की मांग बिल्कुल जायज़ है, और विधायक बनने के बाद विधानसभा में जो मैंने सबसे पहली बार प्रश्न उठाया था, इसी सड़क को लेके उठाया था, और पूरी विधानसभा में मैंने बहुत गंभीरता और जिम्मेदारी से एक बात कही थी कि हमारा घर इस रोड पे है, इसकी सज़ा पूरे इलाके को मत दो। अगर जो भाजपा सरकार ये चाहती है कि हम अपना घर छोड़ के चले जाएं, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हमारी पैतृक संपत्ति है, हमारे बाबूजी की यादें बसी हैं इसमें। और मैंने कहा इस पे अकेले मेरे विधायक का घर नहीं है, इसके साथ साथ इस रोड पे सारण स्कूल है जिसमें लगभग 10,000 बच्चे पढ़ते हैं। उसके बाद इसी रोड पे ये साइड डिस्पेंसरी है, उसके साथ थेरेपी सेंटर है, धर्मशालाएं हैं, बारात घर है, मंदिर हैं, लोगों का आवागमन रहता है। देखिए, लोगों सुन लीजिए, आप पहले पूरी बात सुन लीजिए, धैर्य रखिए। उसके बावजूद मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भाजपा सरकार ने अभी तक यहाँ कुछ नहीं किया। नगर निगम के अंदर मैंने इस मुद्दे को उठाया, और जब नगर निगम की बैठक में नॉर्मल हम एमएलए लोग डेजिग्नेटेड मेंबर होते हैं, पर जाते नहीं हैं, मैं गया और मुझे बड़ा दुख हुआ ये देख के कि 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए पूरे फरीदाबाद में नगर निगम के बजट में, क्योंकि लास्ट बजट 2,500-3 हज़ार करोड़ का था, 2,600 करोड़ का था शायद, और तकरीबन एक पार्षद के हिस्से में 125 करोड़ रुपया आता है।
और ये सड़क 2-2, 3-3 वार्डों को टच करती है। पीछे केंद्रीय मंत्री जी भी आए थे इस सड़क पर। हमको तो एक वस्तु स्थिति पता है, क्योंकि हम तो रह रहे हैं यहाँ पर, और जनता का दुख और हमारा दुख कोई अलग अलग नहीं है, एक ही है। पीछे भी मैं मुख्यमंत्री जी से मिलके आया हूँ, और इस सड़क को लेके तो विधानसभा में मैंने कई बार आवाज़ उठाई, प्रश्न लगाए, बाल कल्याण पॉकेट को लेके खास तौर से मैंने ये तक कहा कि मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि बाल कल्याण पॉकेट में जब भी किसी बहन बेटी की शादी होती है वो ट्वीट करती है और आप यहाँ खपंची मारने के लिए किसी ना किसी को भेज देते हैं। अब तो हम हिंदुओं के 4 महीने ब्याह शादी भी नहीं